सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है ये वीडियो में। तो आज मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं दोस्तों, देहरादून के टॉप बीटेक सीएससी यूनिवर्सिटी। बीटेक सीएससी के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बेस्ट रहने वाले हैं, टॉप सजेस्ट करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता देता हूँ, सिर्फ प्लेसमेंट के भरोसे ना बैठे रहें दोस्त। कॉर्पोरेट की लाइफ में और एजुकेशन लाइफ में बहुत डिफरेंट है। यूनिवर्सिटी तक जब तक प्लेसमेंट होता है आपको लगता है सब सही है, प्लेसमेंट के बाद की रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, मुझे 3 साल का कॉर्पोरेट का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। अभी भी वर्किंग पर्सन हूँ कलेक्शन डिपार्टमेंट फाइनेंस में। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, प्लेसमेंट हमेशा सेकंड प्रायोरिटी रखिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद मेहनत करके और अपने तरीके से जॉब ले लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। चलिए मैं आपको अब सजेस्ट करता हूँ देहरादून के टॉप बीटेक सीएससी यूनिवर्सिटी। जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे मार्केट में कंसल्टेंट हैं, बहुत सारे जो है थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको फ़ोन करके एडमिशन दिलाने का भरोसा करते हैं या फिर मिस गाइड करते हैं। इट्स नॉट गुड फॉर एनी स्टूडेंट ना, क्योंकि उनके माँ बाप कहाँ से पैसा ला रहे हैं, लगा रहे हैं। आप कितने भी अमीर हो यार, लेकिन पैसे की कीमत और वैल्यू समझना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बीटेक सीएससी की हम बात कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 4 ईयर की डिग्री है, यू नो वेरी वेल। और 8 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर वाइज आजकल हर जगह स्टडी है। 8 सेमेस्टर होते हैं, इंटर्नशिप होती है। ठीक है, इंटर्नशिप होती है। फिर भाई असाइनमेंट बहुत सारे होते हैं। ठीक है, मेरे तो खुद के एमबीए के बहुत सारे असाइनमेंट थे। असाइनमेंट हो गए और एग्ज़ाम वगैरह ये सब होता रहता है। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट इंटरनल, सेकंड इंटरनल, फिर एक्सटर्नल एग्ज़ाम आ जाते हैं आपके, ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है, बीटेक के बारे में। अब हमें देहरादून के जो टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ज़्यादा नहीं, मैं 5-6 सजेस्ट करूँगा। फीस के हिसाब से देखो, फीस स्ट्रक्चर जो दिखाया जाता है और रियलिटी में थोड़ा डिफरेंट होता है कुछ। आजकल एजुकेशन इज़ नॉट है, एजुकेशन बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी चलिए। हाँ, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट, अगर मैं अपने उस पर ओपिनियन पर सजेस्ट करना चाहूँ तो डेफिनेटली बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है ग्राफिक एरा। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर आपको मिले तो डीम्ड में जाइए। ठीक है, ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी से बीटेक आप करते हैं तो भाई डेफिनेटली प्लेसमेंट तो टॉप होता ही होता है। फ्यूचर स्कोप बहुत अच्छा है क्योंकि टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है, फेमस यूनिवर्सिटी है और ज़्यादातर कॉर्पोरेट में वैल्यू बन चुकी है उसकी। ठीक है, अब दूसरी यूनिवर्सिटी अगर मैं आपको बात करूं तो देखो, ब्रांड के साथ जुड़िए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आपके सब ब्रांड। दूसरी यूनिवर्सिटी हो गई डीआईटी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तीसरा अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा तो देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। देवभूमि से बीटेक करना बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी देहरादून। ठीक है, और चौथा मैं आपको एक इंस्टीट्यूट है टॉप लेवल का, तुलास इंस्टीट्यूट। ठीक है, तुलास इंस्टीट्यूट क्यों मैं सजेस्ट करता हूँ, देखो इंस्टीट्यूट जो है टॉप लेवल का इसलिए भाई उनके पास नैक A+ की ग्रेड है। A+ ग्रेड रखता है, टॉप लेवल स्टडी है बीटेक के लिए। कोई भी स्टूडेंट से फीडबैक लीजिए, अच्छे से प्लेसमेंट होते हैं। मेरे कई जान पहचान के जूनियर्स हैं जो वहाँ से बीटेक कर चुके हैं। PW में एक मेरा जूनियर काम कर रहा है, अच्छा लगता है मुझे यार। तो ठीक है, तो तुलास हो गया। ठीक है, पाँचवें मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी जो है कौन सी वाली मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, UIT जिसको बोलते हैं, जो आपकी है प्रेम नगर साइड देहरादून में। ठीक है, ध्यान रखिए टॉप लेवल यूनिवर्सिटी है, नैक A+ ग्रेड सेम इनके पास भी है भाई, नैक A+ ग्रेड। ठीक है, पाँचवा ये हो गया। अब छठा में आपको एक इंस्टीट्यूट है जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, JBIT। JBIT इंस्टीट्यूट है। ठीक है, JBIT इंस्टीट्यूट बीटेक के लिए अच्छा है। मेरा एक फ्रेंड है JBIT से स्टडी करके गया। ठीक है, और अभी वो MNC में है और अच्छी सैलरी पे, शायद वो 7-8 लाख के पैकेज पे होगा। PW में मेरा जूनियर है, वो 6 लाख के पैकेज पे है। वो तुलास से करके गया था स्टडी। देवभूमि के कई जूनियर है जो आज 7-8, 10-10 लाख के पैकेज पे जॉब कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देवभूमि से ऑलरेडी MBA किया हुआ है। ठीक है, और भाई मेरी इनकम तो आपको क्या ही बताऊँ मैं, खैर छोड़िए। बट हाँ, MBA के बाद मैंने ICICI बैंक में जॉब किया 1 साल असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड पे। फिर मैं जी मीडिया में गया और उसके बाद मैं फिर फाइनेंस सेक्टर में मूव ऑन हो गया, कलेक्शन डिपार्टमेंट में, बहुत अच्छे पैकेज पे। और फिर मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर भी हूँ। दूसरा यूट्यूब चैनल है करियर एडवाइजर 20, वो जहाँ मैं जॉब वगैरह सजेस्ट करता हूँ, फाइनेंस, NBFC, BFSI सेक्टर से रिलेटेड।
सो मैं आपको बताना चाहूँगा ग्राफिक एरा मैंने पहले क्यों सजेस्ट किया। ठीक है, बहुत लोग बोलते होंगे सर ग्राफिक एरा बहुत महंगा है। एक यूनिवर्सिटी जिसको कभी फॉरगेट नहीं कर सकते, वो इन सबसे टॉप में रखता हूँ मैं। अब आप बोलेंगे सर पहले नंबर पे तो ग्राफिक एरा, तो टॉप में भाई टॉप में मैं इसलिए रख रहा हूँ, ग्राफिक एरा से पहले भी आते हैं UPES, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी। वाई पेट्रोलियम में बीटेक थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन पेट्रोलियम का प्लेसमेंट इंटरनेशनल है और उसके प्लेसमेंट को कोई बीट नहीं कर सकता भाई, क्योंकि ब्रांड वैल्यू है अपनी भाई, इंटरनेशनल ब्रांड वैल्यू है उनकी अपनी पेट्रोल UPES की। ये UPES जो है आपका नंदा की चौकी, प्रेमनगर से जब आप नंदा की चौकी आते हैं तो ये कंदौली साइड, बिधौली साइड पड़ता है। ठीक है, बिधौली साइड पड़ता है कैंपस, 2 कैंपस है अब उनके सेम रूट पे ही। तो ये है देखो, 7 मान लीजिए, पहले पे आप पहले क्या मतलब टॉप में रखिए इसको, फर्स्ट मान लीजिए, टॉप मान लीजिए। टोटल मिला के हमारे पास ये 7 यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली फ्यूचर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, ब्राइट फ्यूचर रहने वाला है। अब एक चीज़ और डियर स्टूडेंट, ये पहले मैंने ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी, हिल से भी कर सकते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं भाई। देखो प्लेसमेंट आप एक ही में, चाहे डीम्ड से करें हिल से करें, फीस में थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, बट प्लेसमेंट के लिए आप दोनों सेम बैठेंगे। ठीक है, सेम प्लेसमेंट में बैठेंगे, एक ही में बैठेंगे। प्लेसमेंट के लिए कंपनियाँ डीम्ड और हिल की सेम आती हैं। DIT क्यों सजेस्ट किया? DIT इज़ अ ब्रांड, इट्स नॉट अ नॉर्मल यूनिवर्सिटी। DIT अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है यार। DIT से ठीक है, मेरे कई जूनियर स्टडी कर चुके हैं। एक और यूनिवर्सिटी है, आप चाहो तो मैं सजेस्ट कर देता हूँ, बट IMS DIT के पास नहीं है। IMS यूनिसन, IMS ऑलरेडी ब्रांड है, गाजियाबाद से लेकर हर जगह आपने देखा होगा। IMS अपने आप में ब्रांड है। इन यूनिवर्सिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। बाकी इंस्टीट्यूट है, अगर आपका बजट जिस हिसाब से सही बैठता है तो वो आपकी चॉइस रहती है। बट हम इन सबसे हटके कुछ थोड़ा सा कॉर्पोरेट के बारे में भी जानिए दोस्त। पढ़ाई एक अपनी जगह है, जब पढ़ाई पूरी होती है ना, जब हम लास्ट सेमेस्टर में होते हैं और प्लेसमेंट के लिए भटक रहे होते हैं या फिर जॉब के लिए भटक रहे होते हैं, तब हमें रियलिटी समझ आती है कि हमने भाई बीटेक में 4 साल क्या किया, कितने असाइनमेंट किए, कितनी स्टडी की, वो सब आपके प्लेसमेंट, आपके इंटरव्यू में दिखाई देती है। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले डियर स्टूडेंट, प्लेसमेंट के भरोसे मत बैठिए। ठीक है, आपने फीस दिया, बट नहीं बैठना चाहिए ना। फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद से जॉब ले लीजिए। जॉब जो है आप ट्राई कीजिए कि आप खुद से जॉब ले लें। क्या बेनिफिट है, अगर आप खुद मेहनत करते हैं तो पहला तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है। देखो ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। मैं 3 साल से कॉर्पोरेट में हूँ, मुझे पता है कितने बच्चों को फायर किया जाता है। ठीक है, आपको एक और सैडेस्ट रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी ऑफ एजुकेशन जो कोई नहीं बताता है। आपका यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, अच्छा मुझे लगता है आपका 20 लाख पे चलिए प्लेसमेंट हुआ, दिखा दिया गया 20 लाख का प्लेसमेंट। आपको पता जब आप कॉर्पोरेट में एंट्री करते हो ना, ठीक है, अगर आपसे वहाँ वर्क नहीं हुआ ना, ठीक है, तो आपको 1 महीने के अंदर फायर कर देंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। क्या हुआ आपके 20 लाख के पैकेज का, बताइए। 20 लाख का पैकेज धरा का धरा रह गया, क्योंकि आपको फायर कर दिया। आप वहाँ काम ही नहीं कर पाए, आपने काम नहीं दिखा पाए, या फिर उनको निकालना होता तो वो 50 बहाने दे देते हैं। कितने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आप आज ले ऑफ करते हैं, बहुत सारे, इवन गूगल भी करता है, माइक्रोसॉफ्ट भी करते हैं भाई, बायजूस ने कितने किए, मीडिया सेक्टर करते हैं। आप किस खेत की मूली हो यार, आप भी उसी लिस्ट में आते हो जिस लिस्ट में और लोग टॉप एक्सपीरियंस पर्सन को ले ऑफ कर दिया जाता है। ट्विटर ने कितने किया था, आप ये सब देखिए, ये रियलिटी आप समझिए कि सिर्फ मार्केट में मत जाइए किसी भी यूनिवर्सिटी की। आप मार्केट पे जा रहे हो, सर उसका नाम है, फेम है, ठीक है, ये वो दिस डेट। अगर आप मार्केट पे जाते हो ना तो 4 साल बाद, सही बता रहा हूँ, जिन 4 साल बाद अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ या हो भी गया, तब भी प्राइवेट सेक्टर में फायर पॉलिसी होती है, कभी भी आपको निकाल दिया जा सकता है। कोई प्लेसमेंट, कोई यूनिवर्सिटी काम नहीं आती, कहीं भी अप्रोच कर दिए, आप यूनिवर्सिटी के पास से आएंगे ब्रांड वैल्यू देख के कि सर आप हमारा प्लेसमेंट हुआ, वहाँ ऐसा वो बोलेंगे हमने प्लेसमेंट दिलाया, हमारा यहीं तक का काम था, बाकी आप काम नहीं कर पाए, उन्होंने निकाल दिया, दैट्स रियल, बात खत्म। आप स्टूडेंट हैं, आपको समझ लो पिसना ही पिसना है। पर कोई स्टूडेंट रियलिटी समझने को तैयार नहीं, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी की ब्रांड वैल्यू, मार्केट वैल्यू पे जा रहे हो। अरे यार, कॉर्पोरेट की आपको जब पोजीशन नहीं पता है ना, न्यूज़ में सर्च करा करो, मार्केट देखो, मार्केट कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, किस कंपनी का कितना शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट नहीं है तो वो कंपनी कितने एम्प्लॉय रखती है, वो कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है। यार आपको मैं सही बताऊँ ना, कॉर्पोरेट सेक्टर में जब आप आओ ना स्टडी करके, ये बीटेक करके 4 साल बाद कोडिंग वगैरह पे, आप चाहे सॉफ्टवेयर में आओ, हार्डवेयर में आओ, .NET पे वर्क करो, जावा पे, सी लैंग्वेज, किसी पे भी वर्क करो। मैं खुद BCA किया हुआ हूँ भाई, टॉप लेवल स्टडी मैंने की हुई है, BCA MBA, अभी PhD डालूंगा मैं, पहले LLB करूँगा।
कॉर्पोरेट की रियलिटी समझो ना दोस्त। पैसा आप 18-20 लाख, ठीक है, मैंने मान लिया कि आपने और एक और है, मैंने एमबीए में हमेशा एक चीज़ सीखी है, आरओआई। ठीक है, आरओआई होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाई मैंने अगर अपना बीटेक 6 लाख में कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और मेरा पैकेज 6 लाख लगा, तो इट्स कॉल्ड इक्वल। अगर मैंने अपना बीटेक 10 लाख में कंप्लीट किया है और मार्केट में पोजीशन खराब है कंपनियों की, मुझे सिर्फ 6 लाख का प्लेसमेंट मिला, तो इक्वल टू 4 लाख मेरा लॉस है। और बच्चे वो नहीं देखते हैं, बच्चे सिर्फ 6 लाख के पैकेज में खुश हैं, बट उन्होंने नहीं देखा कि हमारा 10 लाख रुपए लग गया। इस चीज़ को कब समझोगे आप लोग? आप ठीक है, आप 12th के बाद आ रहे हैं, आपको कॉर्पोरेट की नॉलेज नहीं है, आप वीडियो देखते हैं, आप कमेंट करिए, पूछिए, वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। अगर मैं कुछ यहाँ पे बताता हूँ तो वो चीज़ें जो आज मैं यूट्यूब से प्रोफेशनल लोगों से सीखने को मिलता है, लोग कांटेक्ट में रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ यूनिवर्सिटी टॉप लेवल की चुनिए। और यूनिवर्सिटी में सिर्फ प्लेसमेंट के भरोसे मत जाइए, आपको खुद पढ़ाई करनी है। एक शिक्षक का, एक टीचर का, एक प्रोफेसर का काम होता है पढ़ाना, लेकिन पढ़ना, एग्ज़ाम देना, सारी चीज़ें आपका है। ठीक है, आपको ही सब देखना। तो डियर, सबसे पहले आप मेहनत, जितने भी सेमेस्टर हैं ट्राई कीजिए कि बैक जल्दी ना आए। कुछ बच्चे बहुत हो हल्ला करते हैं, फुल मज़े में रहते हैं, ठीक है, और बट उनकी बैक आ जाती है। आपको पता है जैसे आपकी बैक लगती है ना, कई कॉर्पोरेट आपको ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके होते हैं। आपके रिज्यूमे में अगर बैकलॉग है, वो लोग भाई आपका फीडबैक लेते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में। अगर आपकी बैक है ना ज़्यादा, तो आप ऑलरेडी रिजेक्टेड हैं। आपको रिजेक्टेड छोड़िए ना, ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाता है कि भाई बच्चा पढ़ा ही नहीं होगा, क्यों। आप क्या जवाब दोगे कि इतनी बैक क्यों आई? वो बोलेंगे ठीक है यार, 1-2 बैग मानते हैं, आपकी इतनी बैक आ गई, कई बच्चों की बैक है। बैग जल्दी मत लेके आइए बैक वाले बच्चे। और हाँ, ट्राई कीजिए कि डिग्री हमेशा आपकी डिग्री रेगुलर हो, क्योंकि रेगुलर डिग्री की ही कॉर्पोरेट में वैल्यू है। मैं आपको सही बताऊं, पिछले 3 साल में मैंने हर वो चीज़ नोटिस की है। रेगुलर डिग्री कर रहे हैं तभी आपकी वैल्यू है। जो डिस्टेंस से करते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से, वो जल्दी एलिजिबल नहीं रहते। बाकी बीटेक ट्राई कीजिए कि बीटेक का फीस मैं आपको बोलूँ, आपको बजट कितना रखना चाहिए बीटेक का। आपका अच्छी बात है, आप करोड़पति फैमिली से हो, या फिर कुछ लोग नहीं होते। ट्राई कीजिए कि 10 लाख के अंडर में विद फूड फैसिलिटी एट ऑल आपका बीटेक कंप्लीट हो जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ, या तो फिर बीटेक ही करना है ना, तो आईआईटी चले जाइए, मेहनत करिए, आईआईटी में पहुँचिए। ठीक है, आईआईटी में इतनी सीट नहीं होती जितने कैंडिडेट हर साल बैठते हैं जेई में। ठीक है, और तो बीटेक सीएससी में मिनिमम बजट 10 लाख रखिए, 22 अंडर 10 लाख, वो भी विद फूड, रहना खाना सब कुछ। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 10 लाख अगर आप बजट रखते हैं और कल को आपका प्लेसमेंट 6 लाख में भी होता है, 6 या 8 लाख तक होता है, तो आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। आरओआई पे भी थोड़ा फोकस रखा करो मेरे दोस्त। ठीक है, ये आप ठीक है 12th के बाद आ रहे हो, अच्छी यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर रहे हो, एनवायरनमेंट सजेस्ट कर रहे हो सकता है आज आपको जॉब की चिंता ना हो, आने वाले टाइम में जॉब की चिंता बढ़ेगी। गवर्नमेंट जॉब ख़त्म होंगे और रियलिटी है, प्राइवेट जॉब में फायर पॉलिसी है, फायर करते रहेंगे, और आबादी बढ़ रही है। तो आप किसी भी, कितना भी आप करोड़पति फैमिली से हो, अगर मार्केट डूबता है तो बिजनेस जल्दी रन नहीं करते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रायोरिटी रखिए कि प्लेसमेंट से पहले आप खुद ही जॉब ले लें, वरना प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी टेक्निकल स्किल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज हो गया, ड्रेस कोड हो गया, सारी चीज़ें। कॉन्फिडेंस मैटर करता है। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपको नॉलेज होती है। ठीक है ना डियर, तो आपकी वीडियो लंबी हो गई, बट ये चीज़ जानिए कि ये रियलिटी है कॉर्पोरेट की। तो बाकी बीटेक के मैंने सजेस्ट किए हैं, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द